बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज जनाब हमने पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका दूसरा नाम है अर्थमेटिक सीक्वेंस, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जो है वो एपी भी कह सकते हैं। बड़ी मशहूर चीज़ है, बड़ी फेमस चीज़ है ये, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में तो पिछली वीडियो के अंदर जो है वो तफसील से बात हो चुकी है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें बार बार हमने एक वर्ड यूज किया था, रूल 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 रूल। ठीक है, क्या चीज होती है ये रूल, ये थोड़ा सा आप जरा समझ लीजिए। देखिए, ऐसी सीक्वेंस में जब एक फिक्स्ड अमाउंट में, जब पहली वैल्यू के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में कोई भी अमाउंट हम ऐड करते चले जाएंगे तो फिर उसको हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सपोज पहली वैल्यू मेरे पास जो भी है उसके अंदर मैं 2 ऐड करवा देता हूं, फिर दूसरी वैल्यू जो आती है उसमें भी 2 ऐड करवा देता हूं, तीसरी वैल्यू जो आती है उसमें भी 2 ऐड करवा देता हूं, और इस तरीके से जो सीक्वेंस मेरे पास बन जाएगी उसका मैं कहूंगा अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। आइए जरा मजीद इसको देखते हैं। देखें जनाब, ये है मेरे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस सूरत में कह सकता हूं कि जब इसकी पहली वैल्यू के अंदर मैं एक फिक्स्ड अमाउंट में कोई भी वैल्यू इसके अंदर क्या करूं, ऐड करूं। ठीक है, उस वैल्यू को मैं डी का नाम दूंगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं, और ये अमाउंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहां पर एक बात का आपने ख्याल रखना है कि एन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। पिछली वीडियो के अंदर भी बात कर चुके थे कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहली टर्म हमारी स्टार्ट ही A1 से होती है। और n जो है वो हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी ओवर में वैल्यू नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो दो बातों का यहाँ पर हमने जो है वो ख्याल रखना होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि अपनी सीक्वेंस के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में जब मैं कोई वैल्यू ऐड करवाता चला जाऊंगा या सब्ट्रैक्ट करवाता चला जाऊंगा, ठीक है, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। इसको मजीद देखिए, ये देखें A1 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है, उसके अंदर उस A1 के अंदर मैंने क्या किया, एक फिक्स्ड अमाउंट जिसको मैंने D का नाम दिया है, ठीक है, उसको ऐड करवा दिया। ठीक है, तो ये A2 आ जाएगी। फिर A3 जो है इसको मैंने क्या किया कि जो पिछली वैल्यू थी मेरे पास A2, उसके अंदर फिर मैंने वही फिक्स्ड अमाउंट जो है वो ऐड करवा दी जिसको मैंने D का नाम दिया था। ठीक है, तो ये A3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर A4 के लिए मुझे A3 के अंदर जो है वो क्या करवाना पड़ेगा, फिर वही फिक्स्ड वैल्यू जो है वो ऐड करवानी पड़ेगी, एंड सो ऑन। ये कहानी इस तरीके से चलती रहेगी। इसको थोड़ा सा आप यूं भी देख सकते हैं कि पहली वैल्यू हमारे पास आ गई A1, अब A2 है हमारे पास सेकंड वैल्यू, और ये किस तरीके से आती है, ये पहली वैल्यू में कॉमन डिफरेंस को ऐड करवाने से आती है। अब तीसरी वैल्यू जो है हमारे पास A3, वो किस तरीके से आती है, वो इस तरीके से आती है भाई कि हम A2 के अंदर देखें, A2 के अंदर हम कॉमन डिफरेंस प्लस करवा रहे थे, और A2 एक्चुअली किसके बराबर होता है, A2 बराबर होता है A1 प्लस D के। बिल्कुल, A2 बराबर होता है A1 प्लस D के। तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर A2 की जगह A2 की वैल्यू पुट करवा सकता हूं, जो कि बन जाएगी A1 प्लस D, और D और D, ये वाला D और इसका जो D आएगा, A1 प्लस D का जो D आएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2D हो जाएगा। तो A3 का फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा A1 प्लस 2D। इसी तरीके से A4 के अंदर अगर मैं देखूं तो A3 की जगह मैं A3 की वैल्यू पुट करवा सकता हूं, जो कि है A1 प्लस 2D। तो ये 2D और ये D मिलकर क्या हो जाएगा, 3D। तो यहां से आपको जो है वो इसका रूल पता चलेगा, इसका फॉर्मूला जो है पता चलेगा कि होता यह है कि यहां पर जो भी n की वैल्यू होती है, यहां इधर a के पास जो भी वैल्यू होती है, इधर d के पास जो n की वैल्यू आती है वो क्या होती है, एक कम करके आती है। यहां पर जैसे ये 3 है तो यहां पर 2 आ गई, यहां पर 4 है तो यहां पर 3 आ गई, एंड सो ऑन। ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहता है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है कि an आपको पता है nth टर्म या जनरल टर्म हमने कहा था इसको, जौन सी भी जगह की आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, आप n की जगह उस जगह का नंबर डालेंगे तो ये फॉर्मूला आपको जो है वो उस जगह की वैल्यू बता देगा, बशर्ते कि आपके पास A1 मौजूद हो और D भी मौजूद हो और n भी आपको जो है वो पता हो। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखें, A1 यहां पर हमेशा आता चला जाएगा, n-1 यहां से पता चल गया हमें, क्योंकि हमें पता है कि जो भी n की वैल्यू होती है उससे एक कम करके यहां पर वैल्यू आती है, तो ये बन जाएगा n-1, और D तो आपको पता है। अच्छा प्यारे बच्चों, D अगर आपको मालूम करना हो, जिसको हमने कॉमन डिफरेंस कहा है, तो ये बहुत ही आसान है। दूसरी में से पहली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तीसरी में से दूसरी को माइनस कर दीजिए, चौथी में से तीसरी को माइनस कर दीजिए। इस तरीके से जो है आपके पास ये कॉमन डिफरेंस आता चला जाएगा। और कॉमन डिफरेंस याद रखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आता सेम है। सपोज अगर +2 आ रहा है तो सबका कॉमन डिफरेंस जो है, सारी वैल्यूज का जो है वो क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, +2 आएगा। और अगर -2 कॉमन डिफरेंस निकल रहा है सपोज किसी भी सीक्वेंस का, तो हर उस पूरी सीक्वेंस के अंदर जब भी आप कॉमन
निकालेंगे तो -2 ही आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा आपको बता दें, ए एन जो है वो जनरल टर्म ऑफ एपी कहलाता है, A1 आपको पता है फर्स्ट टर्म कहलाता है, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अभी बता चुका हूं कि दूसरी में से पहली वैल्यू को माइनस कर देंगे, चौथी में से तीसरी को, एंड सो ऑन। और ये कॉमन डिफरेंस हर जगह पर क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये तो था फॉर्मूला बनाने का एपी का, और थोड़ा सा इसका मैंने आपको बैकग्राउंड बताया एपी का। अब चल के इसके क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।